रात्रि क्लास चल रहा था। 15, 11 पहले पेज के मध्य में बात चल रही थी। कभी कभी बाबा ओम मंडली की शुरुआत की बातें बैठ करके समझाते हैं, तो उन बातों को भी सुनने में तुम बच्चों को मजा आता है। शुरुआत में कैसे कैसे हुआ, कैसे भट्टी बनी, कैसे कैसे घर बार छोड़ करके भागे, कैसा सहन किया। कोई कच्चा लेके भागी, कोई बच्चा लेके भागी, जो हाथ में आया सो लेके भागे। जैसे कोई घर बार छोड़ते हैं तो वो भांज पड़ती है ना। जैसे भागना पड़ा पाकिस्तान से तो भाज पड़ गई। तो जो चीज हाथ में आई उठाया और ये भागवा की छोड़ा। तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। किन्होंने? इन्होंने कह के किधर नहीं, तुमने नहीं, इन्होंने माने किन्होंने? हाँ, ब्रह्मा बाबा और उनके जो भी तो सरपरस्त सहयोगी थे, उन्होंने भी ऐसे ही किया। जो थे सहयोगी वो वहां से भागी। कोई ने कुछ छोड़ा, कोई ने पति को छोड़ा, कोई ने ससुर को छोड़ा, और कोई देखो तो ससुर के साथ ही चली जा रही है, ससुर को लेके आ गई। तो ये भी सब सुनने की बातें अच्छी है ना बच्ची, कि इन बच्चों ने कैसे त्याग किया। कब किया? आदि में किया कि मध्य में किया कि अंत में किया? कब के त्याग की ज्यादा विशेषता है, ज्यादा वैल्यू है। कब किया है? चाहे एडवांस में हो, चाहे बेसिक में हो, इन्होंने आदि में किया जब कोई सहयोगी नहीं था, सारी दुनिया दुश्मन। तो उस समय की वैल्यू हुई ना। फाउंडेशन का टाइम। तो क्या आया उनके दिल में ऐसा, जो घर बार को, बच्चों को, बाहर में ही सबको छोड़ करके और उठ के भागे। कोई डर नहीं आया, समझा ना? कुछ भी नहीं। फिर ऐसी पक्की जो आपस में आते ही आवे ही नहीं, वापस जाने के लिए ही मना करते। छोटी छोटी कन्याएं वो भी कहें नहीं, हम छोटी नहीं है, हम बड़ी कन्या हैं, भले तुम तब तक प्रूफ इकट्ठा करो, हम नहीं चलेंगे। तो ये भी तो वंडरफुल बातें हैं ना। कब की बातें हैं? हाँ, एक अक्षर लिख दिया करो, आदि की। हाँ, तो बाप भी तो वंडरफुल है,
और फिर बच्चे भी वंडर। तो गाया भी जाता है कि उनकी एक्टिविटी भी वंडरफुल है। उनकी जो बाप और बाप के बच्चे हैं उनकी एक्टिविटी भी वंडरफुल। तो सारी गतमत न्यारी है। तो बच्चे समझते भी हैं बरोबर, बाबा वंडरफुल है। और जिस दुनिया के 7 वंडर मनुष्यों ने बनाए हैं, और ये मोस्ट वंडरफुल क्या है? बाबा की बनाई हुई नई दुनिया। स्वर्ग जैसा वंडरफुल तो कोई भी वंडर हो ही नहीं सकता। तो देखो ऐसी वंडरफुल है, हेवन की दुनिया बनाते हैं, है जिसका हमको मालिक बनाई देते हैं। और सो भी समझते हैं कि ये कोई नई बात तो है नहीं, कलप कलप ऐसा होता आया। बाप आते रहे हैं कलप कलप, और हमको आकर के मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या हेवन की रचना कराते रहे और हमको सौंपते रहे। तो ये तो पुरानी बात है, नई बात नहीं है। अरे हम तो अनेक बार इस वंडरफुल स्वर्ग के मालिक बने हैं, और ये बात तो अभी पता चली है बच्चों को। क्योंकि वहां तो सिर्फ कहते हैं कि ऋषि मुनि आगे नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, है कहते थे नेति नेति, हम उसका इति माने अंत, हम उसका सृष्टि का आदि और अंत नहीं जानते है। हम रचयिता रचना के आदि मध्य अंत को जानते ही नहीं। तो देखो उन ऋषियों मुनियों की बातों से भी कोई इतनी टेस्ट अब हमको नहीं आती। जबकि हम सुनते हैं कि हम फिर से स्वर्ग के मालिक बनते हैं कल्प पूर्व के मुआफिक। तो वो तो हुआ रचयिता, और वो रचता रचना के आदि मध्यंत का ज्ञान हमको सुनाते। पर यहां तो तुम बच्चे जानते हो कि हमको बैठ करके राजयोग सिखलाया जाता है? क्या कहा? हमको राजयोग सिखलाया जाता है। आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाना, ये तो सुनने सुनाने की बात हुई, लेकिन इससे भी ऊंची बात क्या? हमको राजयोग सिखाते हैं। क्या राजयोग? जिस योग में राज भरा हुआ है। क्या? राजाई पाने का राज भरा हुआ है। जो राजाई दुनिया में कोई भी बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि धर्म पिताएं है नहीं दे सके। राजाई देके शरीर छोड़ा धर्म पिताओं ने, ऋषि मुनियों ने, या आधीन बना के छोड़ा? क्या किया? आधीन बनाया। किन बातों से? वो ही सुनी सुनाई बातों। और बाबा भी तो बताते हैं भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाई। हाँ, तो यहां राजयोग सिखाया जाता है जिससे तुम बच्चे
कितनी खुशी में आ जाते हो। किस बात की खुशी? प्रजा में जाने की खुशी? अच्छा, काहे की खुशी है? हाँ, राजाए की खुशी में आ जाते हो। तो ये तो तुम जानते हो ना कि अब हम फिर चक्कर पूरा करके, बाप समझाते हैं कि 84 का भी चक्कर पूरा हुआ। अभी हम ये शरीर रूपी वस्त्र छोड़ करके नंगा बन करके जाना है। क्या इस देह को धारण करने से इस दुनिया में क्या हुआ है? नीचे गिरे कि ऊपर उठते रहे, सतयुग की आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक कलाएं खलास होती रही या बढ़ती रही? आत्मा की शक्ति क्षीण हुई या बढ़ी? क्षीण हुई ना। तो अब हमें पता चल गया कि ये देह लेकर के जो सुख दुख की दुनिया में सुख दुख भोगे, भले पहले हमने सुख ज्यादा भोगे, आधा कल, फिर दुख भी तो भोगे ना। तो जो भी सुख दुख भोगे ये शरीर के कारण ही भोगे ना। तो अब हम ये शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ देंगे तो हम फिर ऊंची स्टेज में, कहा ऊंचे से ऊंचे धाम के वासी बन जाएंगे। तो क्या करना पड़े? इस शरीर रूपी वस्त्र मन बुद्धि से, मन बुद्धि आत्मा है ना, तो मन बुद्धि से त्यागना पड़े। अब जो जितनी जल्दी त्यागे क्या उतना ऊंच पद आएगा। नहीं तो जो बड़े राजाएं होंगे, छोटे राजाओं को उनके अधीन होकर के रहना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, अधीन होकर रहना पड़ेगा। अधीन न भी रहे तो भी डर तो रहेगा कि हमारी प्रजा का कोई भांति वहां बड़े राजा को जाके रोना पीटना न करे है कि हमारा राजा इतना दुख देता है? हम राज परिवार के भगत रहे, हमारा पूरा परिवार जन्म जन्मांतर से राजाओं का भक्त रहा, और ये राजा तो ऐसा है? तो डर रहता है ना कहीं बड़ा राजा हमारे ऊपर हमला न कर दे है। अगर हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो क्या करेगा? हमला करेगा। तो नंगा भर के अब हमें जाना है। जितनी जल्दी जाएंगे उतने अच्छे हम बड़े क्या बनेंगे? राजा बनेंगे। परंतु क्या करें, नंगे जा नहीं सकते। क्यों भाई? शर्म आती है, देवभान आता है, देवभान आता है इस शरीर रूपी वस्त्र उतारने से। अच्छा, तो शिव बाप को तो बड़ी शर्म लगती होगी है? शिव बाप को शर्म लगती होगी कि नहीं? हमने कोई कपड़े नहीं पहने कभी भी, और पहने भी है तो हम कपड़ों में कभी मन बुद्धि से हम कभी उलझे ही नहीं, उलझे नहीं। तो शरीर छोड़ करके, क्योंकि आत्मा तो पतित बन गई ना है। कैसे है? कि जो शरीर के संग के रंग में आने से आत्मा का क्या हुआ? पतित बनी या पावन बनी? पतित बनी। कलाएं कम होती गई, कलाहीन हो गए अंत में जाकर। तो अब उस आत्मा को तो पावन बनाना ही है। बनना है कि नहीं? हाँ, बनना। ऐसे नहीं, फिर ऐसे भी नहीं क्या कि सभी एक जैसे पावन बन जाएंगे? क्या बनेंगे? नहीं। जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे देहभान छोड़ने का है, ये देह रूपी वस्त्र उतारना, जितना जल्दी उतार ले, और लंबे टाइम के लिए उतारे या कम टाइम। बाबा तो बताते रहते क्या कि मेरे सामने आकर के तुम आत्मा शरीर रूपी वस्त्र उतार करके मन बुद्धि से मेरे सामने 1 घंटा बैठ के देखो। बाबा जो चैलेंज करके तो बैठ ही नहीं सकेंगे, तो बच्चे होलडाल हो जाते। अरे सोचते नहीं है कि बाबा ने बोला है संगम युग है, क्या क्या असंभव को संभव करने का युग। तो ये बात संभव हो सकती है कि नहीं? क्या
कि हम बाबा के सामने ये शरीर रूपी वस्त्र का भान छोड़ करके और 1 घंटे तो क्या लगातार बैठे रहे। नाक खुजलाने लगा, कान खुजलाने लगा है। बाबा कहते हाँ कि सभी तो पावन इतने नहीं बन सकेंगे, नहीं, कोई पूरा पावन बनाएंगे है, कोई कम बनाएंगे। जितना खुद बनेंगे उतना ही तो बनाएंगे किसी एक को है कि उससे भी ज्यादा बना देंगे, नहीं, कोई कम बनेंगे कोई ज्यादा। हाँ, कोई तो पतित ही जाएंगे हिसाब किताब चुकतू करके। क्या कहा? पूर्व जन्म के जो भी पाप पुण्यों के हिसाब किताब है वो सब खलास करके कैसे जाएंगे हैं? हाँ, पूरे पावन बन करके नहीं जाएंगे। हाँ, तो सभी बातें ये सुनने में बच्चों को मजा भी आता है, पुरुषार्थ भी करते हैं बहुत अच्छी तरह से। कौन? जो निश्चय बुद्धि हैं। किस बात के ऊपर निश्चय बुद्धि? बाप का जो मुकर्रर शरीरधारी प्रैक्टिकल पार्ट है उसके ऊपर पक्का निश्चय बुद्धि है और याद की यात्रा में भी अच्छे रहते हैं। जिसके ऊपर निश्चय है, विश्वास है बाप के ऊपर, प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, तो अच्छे से याद की यात्रा में भी रहते हैं। तो फिर उनको अतीन्द्रिय सुख भासता है, अंदर ही अंदर आत्मा हर्षित होती रहती है। मैं अभी जा करके ऊंच पद पाऊंगा। ऐसे देखो बाबा अपने लिए मिसाल देते हैं। हाँ, क्या मिसाल देते हैं कि मेरे को तो मालूम है ना क्या कि मैं क्या बनूंगा। मैं ये सतयुग का 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, बनूंगा ना। तो बाबा को पक्का निश्चय है कि कच्चा निश्चय? कभी निश्चय ये उखड़ता है आदि से लेकर के और अंत तक, जब तक हार्ट फेल नहीं हुआ तब तक। हार्ट फेल होता है तो जो आस होती है ना ऊंची ऊंची, तो वो आस निराश भाई, तो हार्ट फेल हो जाता है। हाँ। तो मेरे को तो मालूम है ना कि मैं ये बनूंगा, कोई इसमें संशय की तो बात ही नहीं है। तो ये लंबे समय का निश्चय है या अल्पकाल का निश्चय है? लंबे समय का निश्चय है। तो जैसे दुनिया में होता है, लंबे समय का जो स्मृति होती है वो अंत समय में याद आती है ना, अंत मते सोगते हो जाती है। तो बच्चों को साक्षात्कार भी कराते रहते हैं ब्रह्मा का। तो सूक्ष्म वतन में भी साक्षात्कार करते हैं। कौन है? 2 तरह के सूक्ष्म वतन है। एक तो बंद आंखों वाले साक्षात्कार करते हैं और दूसरे आंखें भले खुली रहे लेकिन अंतःवाहक शरीर से बुद्धि के द्वारा साक्षात्कार होता है कि नहीं? मन बुद्धि से हाँ साक्षात्कार। तो बताया कि जो सूक्ष्म वतन में साक्षात्कार करते हैं वो चित्र भी वो ही देखते हैं। क्या?
क्योंकि ये जो संपूर्ण बनते हैं तो चित्र भी तो वो ही होगा ना, है? चित्र दूसरा तो नहीं बदलेगा, बदलेगा भले। आजकल तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने वो लक्ष्मी नारायण का चित्र भी चेहरा मोरा फीचर बदल दिए कि नहीं बदल दिए? कितने लक्ष्मी नारायण के ढेर चित्र बनाए, जितने नारायण गिरती कला के उतने प्रकार के कम से कम चित्र जरूर बनाए हों। कितने हैं गिरती कला के नारायण? है 7 नारायण हैं सतयुग में, 7 पीढ़ियों में, अंतिम पीढ़ी में। तो वो अपने अपने चित्र बनाए देते हैं। जो ओरिजिनल चित्र है 16 कला संपूर्ण का वो भी नहीं मालूम। और फिर जो कलातीत आदि नारायण है क्या, वो तो सतयुग के 8 नारायणों की बुद्धि में नहीं आता। अगर आया होता क्या, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में आया होता तो भले सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं तो मना करते ना, ये फीचर्स तुमने क्यों बदल दिए लक्ष्मी नारायण के, मना करते कि नहीं? लेकिन मना ही खुद ही नहीं मालूम है ये चक्कर क्या है। तो हाँ, चित्र दूसरा नहीं बदलेगा, जो असली चित्र है आदि नारायण का, कलातीत स्टेज पाने वाला, हाँ वो ही चित्र रहेगा आदि में सो अंत में, क्योंकि ये संपूर्ण है ना। ये जो चित्र बनाया ना साक्षात्कार से बनवाया तो बताया ये फीचर नहीं बदलने चाहिए, इनके चेहरे मोरे बदलने नहीं चाहिए। हाँ, ये संपूर्ण लक्ष्मी नारायण का जो नर से डायरेक्ट है, डायरेक्ट नारायण बनते हैं, उनका चित्र है। तो चित्र संपूर्ण तो देखेंगे ना जरूर, क्या इन आंखों से देखेंगे या साक्षात्कार से या बुद्धि की आंखों से देखेंगे? कैसे देखेंगे? जरूर संपूर्ण चित्र बुद्धि से देखेंगे, इन आंखों से नहीं देखेंगे। अच्छा, हाँ, सबको देखने को थोड़ा ही मिलेगा। हा? जो विश्व के बादशाह होंगे लक्ष्मी नारायण, और सबको देखने को मिलेगा? अरे तो प्रधानमंत्री आता है, आता है कि नहीं कभी कभी? हाँ, तो सबको ही देखती थी प्रजा, कोई देखती थी कोई नहीं देखती, कोई बहुत दूर खड़े होके उनको दिखाई ही नहीं पड़ता था पूरा चेहरा क्लियर। तो अपूर्ण को है संपूर्ण देखेंगे। अभी अपूर्ण है, पुरुषार्थी है, फिर क्या होगा? संपूर्ण स्टेज में देखेंगे। हाँ, चित्र तो वो ही होगा। हाँ, चेंज हो जाएंगे, है जब सतयुग में जाएंगे कि कलयुग में नहीं जाएंगे? कलयुग में चेंज होगा चेहरा। हाँ, कलयुग में तो चेहरा कैसा हो जाएगा? काला कलूटा बैंगन लूटा, श्याम हो जाएंगे कि सुंदर हो जाएंगे? श्याम होते रहेंगे। तो हाँ, चेंज हो जाएंगे जब सत्य युग में जाएंगे, तभी ये चेंज हो जाएंगे। बताया कौन चेंज हो जाएंगे? ये चित्र बनाया ना लक्ष्मी नारायण का, प्रकाश के वाइब्रेशन में खड़ा हुआ। इसका क्या मतलब है? कि वो मनन चिंतन मंथन की दुनिया में रहते हैं। जैसे यादगार दिखाई है नेपाल में या और भी जगह, क्या नेपाल दिखाई यादगार है? हाँ, क्षीर सागर में बैठे हुए। क्षीर सागर का मतलब क्या है? हाँ, ईश्वरीय सेवा के संकल्प चलते हैं, नई दुनिया के संकल्प चलते हैं, पुरुषार्थ करने के संकल्प चलते हैं। तो ये क्षीर सागर हुआ ना,
कोई गंदे कचड़े पानी का, नाले का पानी थोड़ी कहेंगे, नहीं कहेंगे। तो भी बच्चे देखते हैं कि ये नैन चैन वगैरह कुछ न कुछ लागत लगती है, जिसके हिसाब से बैठ करके ये चित्र बनाते हो ना, तो ये भी तो वंडरफुल है। बाप बैठ करके ये वंडरफुल बातें सुनाते हैं क्या, कि अभी जिनको तुम चित्रों में देखते हो, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में वो दिखाया गया है प्रकाश की दुनिया में, ज्ञान प्रकाश की दुनिया माने मनन चिंतन मंथन की दुनिया में दिखाया गया है, वो फिर तुम प्रैक्टिकल में देखेंगे। कैसे देखेंगे? हर्षित मुख, सदा हर्षित मुख। रोज अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं और समझते भी हैं बच्चे कि इनको वैसा संपूर्ण बनने में सतयुगी नारायण के रूप में संसार में जो भी आत्माएं श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगी, उनके सामने ऐसा बनने में टाइम तो जरूर लगेगा। हर एक बच्चा भी समझते हैं कि हमको भी तो टाइम जरूर लगेगा, चलो नंबरवार बनेंगे, लेकिन टाइम लगेगा कि अभी हम फट से बन जाएंगे, टाइम लगेगा। जब तलक सतो प्रधान नहीं बने हैं तब तलक क्या, तब तलक विनाश नहीं हो सकता है। क्या कहा है? कौन सतो प्रधान नहीं बने? एक साथ बन जाएंगे सब है नंबर वन। तो कोई सतो प्रधान बनेंगे कौन है? अरे कौन बनेंगे? नहीं, जब तक नहीं बने हैं है। पहले बोला नहीं बना है, फिर बोला बने हैं। बाबा को याद आ गया, ब्रह्मा, वो ब्रह्मा का शरीर ही छूट गया, वो कहां से तुम्हें देखने में आएगा इन आंखों से है? हाँ, लक्ष्मी नारायण, इसलिए कहा बने हैं। बना है पहले बोला, बना बोल के छोड़ दिया, बना है नहीं लगाया, फिर बने हैं। तब तक विनाश नहीं हो सकता, कदाचित विनाश नहीं हो सकता। जब तक ये लक्ष्मी नारायण जो जड़ चित्रों में देखते हो हैं, कितने खुशनुमा दिखाए जाते हैं। बिरला मंदिर में गए ना कभी? हाँ, तो ये जब तक संपूर्ण नहीं बने हैं तब तक विनाश शुरू नहीं हो सकता। माना विनाश किसके लिए रुका हुआ है? अरे विनाश किसके लिए रुका हुआ है? हाँ, ये बाप दादा के प्यारे हैं। कौन बाप दादा है? वो ही जिसे हम कहते हैं प्रजापिता दादा। देह अभिमानी कि आत्मा अभिमानी? देह अभिमानी। उसे रूहानी बाप कहेंगे? नहीं, जिस्मानी बाप। आदम कहो, अर्जुन कहो है, और शिव बाप। तो शिव बाप रूहानी बाप, और दादा ये प्रजापिता। तो बताया जब तक ये कौन, ये अकेला ये नहीं, आदम अर्जुन नहीं, कौन है? अकेला नारायण बताया नहीं, नारायण के साथ लक्ष्मी भी चाहिए प्रैक्टिकल में। क्यों? क्योंकि जो नारायण है वो भले स्त्री और पुरुष दोनों का पार्ट बजाता है। परम ब्रह्म का भी पार्ट बजाएगा उसी शरीर से कि नहीं? परम ब्रह्मा माने बड़ी अम्मा, और उसी शरीर से है
हीरो पार्टधारी इस मनुष्य सृष्टि का बाप का पार्ट बजाएगा कि नहीं बजाएगा। तो बताया वो कंबाइंड रूप तो प्रैक्टिकल रूप तो नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकल रूप में तो एक स्त्री चोला चाहिए, नारी से लक्ष्मी बनने वाला, और एक नर से नर। तो इसको क्या कहेंगे, इसको नर कहेंगे, नर से नारायण बनने वाला कहेंगे कि नर और नारी आधा आधा दिखाई पड़ेगा, है? ऐसा देखेंगे। ये तो समझने की बात है, अंदर की बात है। तो अंदर से वो समझने की बात है कि ये आत्मा अंदर से माता का भी, बड़े से बड़ी माता का भी पार्ट है, और बड़े से बड़े पिता का भी मनुष्य सृष्टि में पार्ट है। तो बताया कि जब तक विनाश नहीं हो सकता, जब तक ये दोनों आत्माएं, नर से नारायण बनने वाला और नारी से लक्ष्मी बनने वाली, संपन्न स्टेज में दिखाई न दे। बोला क्या बोला, जो देखे जो सुने उसके मुख से क्या निकले, कि जो पाना था वो पा लिया। तो जैसे स्कूल में कोई पढ़ते हैं, थोड़ा कच्चा है तो बोले, है? वो तो अंदर से बोलेगा अभी इम्तिहान ना हो तो अच्छा है, थोड़ा इम्तिहान हमारा आगे बढ़ जाए, ऐसे बोलेगा ना। अभी हम पूरी पढ़ाई पूरे तैयार नहीं हुए, तो अभी इम्तिहान ना हो, हम पक्का हो करके जा रहे इम्तिहान देने के लिए, तो फिर हम इम्तिहान में पास हो जाएंगे क्या? हाँ। तो यहां भी ऐसे ही है बच्चे। तो दुनिया की बात बताई क्या, क्योंकि है तो ये पढ़ाई ना, पढ़ाई में तो नंबरवार होते हैं ना, कि एक जैसे होते हैं, है? नंबरवार। कोई पूरी पढ़ाई जल्दी एक्सपर्ट हो जाते हैं, और कोई फिर नंबरवार में चले जाते हैं। तो वहां तो एक टीचर पढ़ाते हैं, और वो टीचर है बाप अलग और गुरु अलग। दुनिया में बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, गुरु अलग। और यहाँ तो वो एक ही बाप है, उस एक ही बाप से सारा ब्राह्मण परिवार जन्म लेता है? लेता है कि नहीं है? ब्रह्मा कुमार कुमारी मानेंगे कौन है बाप? वो कहेंगे अम्मा ही अम्मा है, वो अम्मा ही हमारा बाप है। वो अम्मा को टाइटल मिला हुआ है, क्या टाइटल मिला हुआ है? सन 47 से प्रजापिता ब्रह्मा मिला हुआ है, लेकिन जानता नहीं था। फिर बाप ने बताया, मुरली में बताया ना कि बच्चे तुम ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय क्यों लिखते हो? क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय लिखो। तो बाबा को एहसास होने लगा था, ब्रह्मा बाबा को। कब? जब मम्मा बीमार पड़ गई ना, कैंसर की बीमारी में बंबई हॉस्पिटल में एडमिट हो गई ना, तो बच्चों ने अपनी मनमानी करना, मनमा कंट्रोल करती थी। बाबा तो बच्चों को उतना कंट्रोल, बाबा घर में कंट्रोल करते थे नहीं, अम्मा ही पुरुष तन कंट्रोल करेगा कि तो स्त्री चोला को निमित्त बनाया माता के रूप में, मम्मा को निमित्त बनाया ना। तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए मम्मा रही नहीं, तो बच्चों ने अपनी मनमानी करना। अब ब्रह्मा बाबा समझ गए, क्या समझ गए हैं कि भाई यज्ञ के आदि में जो आत्मा थी है, वो आत्मा जो है जरूर कोई थी जो कंट्रोल करती थी। अब ये तो हमारे बस से कंट्रोल से बाहर होते जा रहे। तो दुनिया में तो बताया कि बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है, तो गुरु अलग होता है। और यहाँ बाबा को समझ में आया कि यहाँ तो वही बाप है प्रजापिता, और वही टीचर है सुप्रीम टीचर, और वही सदगुरु का पाठ। तो कभी बुद्धि में आता था, कभी माया क्या कर देती? माया बुद्धि को उल्टा कर देती।
कभी आता कभी नहीं आता। तो ये एक ही है बाबा। क्या कहा? कौन सा एक बाबा? ब्रह्मा कुमारियां ये सुन करके क्या समझी होंगी? ये एक ही बाबा, वो ब्रह्मा को समझ लिया हो। अब बाबा ने एक बताया किसके लिए? सुप्रीम टीचर के लिए, सुप्रीम बाप के लिए, जिसका कोई बाप नहीं होता, जिसका कोई समझाने वाला टीचर हो। ब्रह्मा बाबा समझा सकते थे वो यज्ञ के आदि वाली प्रजापिता वाली आत्मा को, है? नहीं समझा सकते थे। लेकिन ये नहीं समझ सके क्या कि वही आत्मा, कन्फर्म बुद्धि में नहीं हुआ कि वही आत्मा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु का प्रैक्टिकल पार्ट बजाती है। कौन सी आत्मा के प्रवेश करने पर? सुप्रीम सोल बाप के प्रवेश करने पर वो निमित्त बनती है। तो ये देखो, ये गुरु भी तो है ना, वो ही ये भी तो समझते हैं ना बच्चे। कौन? बच्चे। बच्चे माने कौन है? बच्चे माने कौन? आत्मा, जो आत्मिक स्टेज में स्थिर होने में नंबरवार एक्सपर्ट है। बिंदु रूप, बीज रूप स्टेज में कुछ कभी याद आती है कि नहीं आती है? हाँ, थोड़ी याद आती है, ज्यादा याद आती है, ये तो नंबरवार है। हाँ, तो बच्चे समझते हैं अच्छी तरह से, आत्मा रूपी बच्चे समझते हैं कि ये बाबा टीचर भी है और ये हमारा बाबा भी है। हम उसको बाबा भी कहते हैं, जो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है और सुप्रीम बाप भी है। तो टीचर भी कहते हैं ना। तो नई नई बातें हैं ना बच्ची। इन बातों में पक्का निश्चय होना चाहिए बच्चों को। क्या कहा कि कच्चा है? पक्का निश्चय होना चाहिए कि ऐसा बाप तो दुनिया में कोई भी दूसरा नहीं होता है। कैसा? जो बाप भी हो, ओरिजिनल, और टीचर भी। कैसा बाप टीचर? सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर और सुप्रीम सदगति करने वाला सदगुरु। तो जब बच्चे पढ़ते हैं तो जरूर याद रखना चाहिए है कि हम ऐसे सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं। क्या याद रखना चाहिए? ऐसे सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट हैं जिसको दुनिया में कोई भी पढ़ाने वाला पैदा न हुआ। तो बुद्धि यज्ञ के आदि में जानी चाहिए कि नहीं कि दादा लेखराज को, ब्रह्मा को पढ़ाने वाला कोई टीचर, कोई गुरु था या नहीं था? नहीं था। अरे था या नहीं था? हाँ, साक्षात्कार हुआ तो सारी दुनिया में भटकते रहे, गुरुओं के पास भटकते रहे, नए पुराने गुरुओं के पास है, वाराणसी में भटकते रहे। किसी ने बताया? नहीं बताया ना। तो उसने बताया ना। हाँ, तो बताया कि बुद्धि में ये बात याद रखना चाहिए कि हम उस सुप्रीम टीचर के बच्चे हैं, हाँ, जिसको कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती। ये ब्रह्मा बाबा को कोई ने पढ़ाई कि नहीं? है? साक्षात्कारों का अर्थ बता करके बताइए। तो ये स्टूडेंट्स ये बनने के स्टूडेंट हैं। क्या बनने के है? ये स्टूडेंट क्या बनने के हैं? हाँ हाँ, ये स्टूडेंट ये बनने के हैं। क्या बनने के हैं? हाँ, कृष्ण की तरफ इशारा किया। कौन सा कृष्ण? 16 कला संपूर्ण? नहीं, वो संगम युगी कृष्ण जो सुप्रीम बाप अव्यक्त बाप है या व्यक्त है? वो इन आंखों से दिखाई पड़ता है?
हाँ, उसकी गोद में, उसकी छत्र छाया में पलता है, कोई दुनिया वाले की छत्र छाया में नहीं पलता है। तो देखो, बल्कि अच्छी बात है क्या कि हम स्वर्ग में चलने वाले स्टूडेंट हैं, है? जितना पुरुषार्थ करेंगे इतना ऊंचे बद पाएंगे, जितना और उतने के ऊपर मदार है। क्या है? जितना माने कितना, एवर लास्टिंग कितना है? अरे एवर लास्टिंग कितना, अरे वही पता नहीं। अरे बाबा तो दुनिया का मिसाल देते रहते हैं ना, वो मिसाल दुनिया के किसके लिए देते हैं, किसको समझाने के लिए देते हैं? सन्मुख बैठने वालों के लिए पहले पढ़ाई पढ़ाई जाती है टीचर के द्वारा, कि लंदन में बैठा हुआ स्टूडेंट है उसके लिए पढ़ाई जाती है? सन्मुख वालों के लिए पहले पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो बाबा इमर्ज करके सन्मुख बोलते थे। हाँ, बच्चे समझते हैं ना अच्छी तरह से क्या कि इम्तिहान तो पास करेंगे तो जब भी ट्रांसफर होंगे तो फिर वो समझेंगे ना, हम इतने ऊंच बैरिस्टर बनते हैं। ऊंच से ऊंच बैरिस्टर होता है ना, तो उसको दिल्ली से भी बुलाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ऊंचे बैरिस्टर होते हैं ना। हाँ, कोई बड़ा ऊंचा भी होता है, और विदेशों से भी बुलाते हैं कि नहीं? हाँ, विदेशों से भी बुलाते हैं। जैसे यहाँ इंडिया में पढ़ाई होती है काई की, वकालत की पढ़ाई होती है ना, क्या कहते हैं उसको, है? अरे वो भी नहीं मालूम। हाँ, LLB, तो वो विदेशों में भी तो पढ़ाई होती है LLB की। हाँ, होती है। तो विदेशों में जो पढ़ करके यूनिवर्सिटी टॉप करता होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऊंची यूनिवर्सिटी कही जाती है ना। हाँ, तो ऐसी ऐसी जो ऊंची यूनिवर्सिटी पास करके ऊंचे वकील बनते हैं, तो उनको बुलाते हैं, तो समझते हैं कि हम इतने ऊंचे बैरिस्टर बनेंगे। हाँ, जो कम पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे हम नीचे पद में बैरिस्टर बन जाएंगे, हमसे इतनी पढ़ाई उठाई नहीं जाती है। तो बाबा ने समझाया ना कि वो ही सर्जन लाख रुपया महीना कमाते हैं। है? क्या सरकारी होते हैं ज्यादा ज्यादा लाख 1.5 लाख मिलता हो, और प्राइवेट होंगे तो लाख 1.5 लाख कमाते हैं। वो ही सर्जन, कोई कोई ऐसे भी होते हैं, सर्जन तो बने, सर्जरी करना सीख लिया, लेकिन उन्हें महीने में 500 रुपया भी हाथ नहीं लगता। तो सर्जन वो, और ये MBBS या वो LLB बैरिस्टर है। तो देखो ऐसे यहां भी है क्या, बाबा तो मिसाल देते हैं कि बच्चे कहां तक पुरुषार्थ करना है, देते हैं कि नहीं? क्या मिसाल देते हैं? ऊंचते ऊंच पुरुषार्थ क्या मिसाल क्या देते हैं, क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनेंगे, पहले क्या बनना है? पहले भगवान बनना है, तुम्हारा बनाओ भगवान बनना है। भगवान को तो बात बाबा ने बताया, जो अपन को भगवान कहते हैं वो तो हिरण्यकश्यप है, विश्व का महाराजा बनना है। अच्छा, विश्व का महाराजा बाद में बनेंगे, पहले अभी बताया ना अभी मुरली में, पहले कंप्लीट आत्मा बनेंगे या नंबरवार आत्मा बनेंगे? क्या बनना है? हाँ, आत्मा कि देह याद आएगी तो भूख लगेगी कि नहीं? अरे पेट में चूहे लौटेंगे तो भूख लगेगी, तो याद आएगा ना क्या, अरे कुछ खाने को मिले,
इसका मतलब देह की याद खत्म हो गई कि रह गई? वो तो नंगे बनना है। हाँ, वो तो पता लग गया है। हाँ, कि नंगे बनना है, लेकिन कैसा नंगा बनना है? हाँ? इसीलिए लोग डरते हैं दुनिया, कहते हैं शंकर को फॉलो नहीं करना, वो अपने जैसा लंगोटिया बनाए देगा। क्या? शमशान घाटीवासी बनाए देगा। क्या? सारा लाख करोड़ तुम्हारा यही मेहलमानियां अटारियां धरी रह जाएंगी। तो इच्छा है? अच्छा, बाप समान बनने की इच्छा नहीं है, मना कर दिया है? अरे आत्मा नहीं बनना है। आत्मा तो बनना है। तो आत्मा बनना है तो मिसाल भी तो दिया ना। अरे वो बाबा का कौन सा मिसाल दिया? न खाता था, न पीता था, न हगता था। क्यों मिसाल दिया है? उससे कोई पूछता था बाबा ऐसे कैसे कर रहे हैं आप? तो कहता भगवान की लीला है। कोई कैसी लीला, कोई कैसी लीला, पार्टधारी अलग अलग है ना। तो मेरी लीला ऐसी है। तो बाबा झूठ बोलते थे, काहे के लिए बोलते थे? ऐसे ही फालतू बोलते रहते हैं। हाँ, तो कोई को बनाने के लिए बोला होगा ना, है? हाँ, तो प्रैक्टिस करनी पड़े ना। क्या बाबा तो बोलते हैं मुरली में कभी कभी, मेरे निद्राजीत बच्चे। तो निद्राजीत बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है? अब तो शरीर थक जाए, कमर में दर्द होने लगे, तब क्या करें? नहीं सहन होगा, सेवा एवा सब बंद हो जाएगी, तब क्या करेंगे? अरे कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? लेट जाएंगे, सो जाएंगे। अच्छा, 10-12 घंटे के लिए आराम से सोते रहो 24 घंटे में। माना पुरुषार्थ नहीं करेंगे। क्या कि नींद कम हो जाए, भाई कम खाओ, पेट लंबा चौड़ा बड़ा ना हो जाए, लंबोदर जैसा है। ज्यादा खाएंगे तो नींद ज्यादा आएगी कि नहीं? देहभान बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, तो बताया कि पुरुषार्थ तो करना है ना। तो ये बैरिस्टरी का जो सर्जन का मिसाल दिया है, वो तो लखपति करोड़पति बनते हैं, जाकर के कमाते हैं। और यहां तुम कौन सा लखपति करोड़पति अरबपति? और बाबा कहते हैं पदमा पदमपति। किस बात के है? किस बात के पद्मपद? हाँ, जो अखूट ज्ञान धन है बाप के पास, वो अखूट ज्ञान धन बाप तुम बच्चों को देकर जाते हैं, या कंजूसों की तरह बगल में छुपा के कुछ ले जाएंगे? है? कोई और अच्छा बच्चा मिलेगा तो उसको दे देंगे, ऐसे नहीं। तो बताया, वो दुनिया के मिसाल दिए। ये बाबा के होते देखते हुए है, ये बाबा के होते हुए। ऐसा नहीं कि ये बाबा नहीं है इस दुनिया में। कौन सा बाबा है? जो नर से नारायण बनने वाला जो बाबा है या नहीं है? है मुकर्रर रथधारी। हाँ, बाबा के होते हुए देखते हुए। क्योंकि आगे अभी भी कोई बंगाली प्री काउंसिल का मेंबर नहीं बना है, समझा ना? वहां विलायत में तो वो बाबा ने देखा बरोबर एक बंगाली इतना होशियार, इतना, और लेता था राजाओं और रजवाड़ों का केस, बड़े बड़े केस लेता था। है क्या? जैसे आज भी बहुत से वकील देखे होंगे ना, एक एक केस का कोई इनकम टैक्स वकील 30-30 लाख कमा लेता है। कोई कंपनी बड़ी फंस गई किसी चक्कर में, इनकम टैक्स के चक्कर में,
तो फिर वो इनकम टैक्स का वकील ज्यादा होशियार है, तो वो जो कंपनी का तो करोड़ों का नुकसान हो रहा है, तो 30 लाख देगा कि नहीं देगा? हाँ, देने के लिए तैयार हो जाता। तो उस समय की बात बताई, बाबा के समय की। आबा की तो तब के लखपति और आज के करोड़पति बराबर हो गए कि नहीं? हाँ। तो बताया कि बड़े बड़े केस राजे रजवाड़ों के लेता था, इतना होशियार, जिसमें उनको लाखों 50,000 फीस में मिल जाते थे। तो देखो कितना पैसा कमाया, हाँ? और इतनी जमींदारी इकट्ठी कर ली, जो जाकर के प्री काउंसिल का एक मेंबर बन गया। हाँ, विलायत में ऐसी होती है ना प्री काउंसिल। हाँ, तो बस बंगालियों में या हिंदुस्तानियों में एक जाकर के बना। हाँ, तो जो फिर उनकी गद्दी फिर बच्चे को भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इतना कमाएगा, इतनी जमींदारी इकट्ठी कर लेगा, तो कोई बच्चा अच्छा होगा कि नहीं? हाँ, उसको मिलती है, तो वो भी हकदार बन सकते हैं कि नहीं? तो यहां टैली करो। यहां है बेहद के अकूट ज्ञान धन के भंडारी से भंडार लेने की बात। क्या? तो इतना भंडारी होगा, अकूट ज्ञान धन का भंडार कमाएगा, तो अपने बच्चे को देगा या नहीं देगा? दे के नहीं जाएगा? दे के शरीर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा? हाँ, शरीर तो सबको छोड़ना पड़ता है। तो बताया नया शरीर लेना पड़ता है। हाँ, ये है, कोई रोते पिल्लाते नरक की दुनिया में शरीर छोड़ते हैं, डर डर के शरीर छोड़ते। मौत से तो सबको डर लगता है कि ना? हाँ, इस दुनिया में। कहा? नरक की दुनिया में कि स्वर्ग में? स्वर्ग में तो किसी को डर नहीं। क्यों? क्योंकि वहां तो जैसे कपड़े उतारते हैं, ऐसे शरीर रूपी वस्त्र आराम से उतार। जैसे वो शंकराचार्य की मिसाल लेते हैं। शंकराचार्य ने क्या किया है? और झाड़ में मोटी सी जड़ देखी है ना, बड़ा पुरुषार्थी होगा ना है? जो इंडिया में ढेर सारे धर्म अड्डा जमाया हुआ था, उन सब धर्माचार्यों को हराई दिया होगा ना। हाँ, भारत के चारों कोनों में विजय पाके बड़े बड़े मठ स्थापन कर दिए, अपने बड़े चेले छोड़ दिए, ताकि कोई धर्मगुरु आकर के यहाँ भारत में अड्डा न जमाए। तो देखो, अभी भी हकदार बन सकता है कोई। विश्व के मालिक का कौन हकदार बनेगा? है कोई बनेगा या नहीं बनेगा? कोई बड़ा बच्चा ही कहा जाएगा ना, कि बच्ची है कौन? हाँ, जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण कृष्ण कहा जाता है ना, वो ही यहाँ पुरुषार्थ उसने ऐसा किया होगा। क्या पुरुषार्थ किया होगा? ऐसा पुरुषार्थ किया होगा जो बाप को भी क्या ऐसी शूटिंग करनी पड़ती है। कैसी? जैसी ओम मंडली में की थी। क्या क्या की थी? ओम मंडली में नीचे गिरने की शूटिंग की थी कि ऊपर चढ़ने की शूटिंग की थी? क्या की थी? अरे अपन को शिवोहम बन करके शूटिंग की थी कि बाप का बच्चा समझ करके शूटिंग की थी? नीचे गिरा ना, तो नीचे गिरा तो अगले जन्म में ब्रह्मा बाबा का ब्राह्मण बच्चा बनना पड़ा या नहीं बनना पड़ा? निमित्त कौन बना ज्ञान देने के? ब्रह्मा बाबा निमित्त बना। तो ये तो ड्रामा है। कभी मैं तेरा बाप, कभी तू मेरा बाप। माना संग पुरुषोत्तम संगम युग में जो विश्व का मालिक बनता है, वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण को सतयुग में
राज्य देता है ना। फिर त्रेता में क्या होता है? त्रेता में होता है कि नहीं कुछ? यहां तो वो बाप बन गया। फिर त्रेता जब शुरू होता है तो राम वाली आत्मा को बापों से फिर बनाना पड़ता है कि नहीं? अरे अंतिम जन्म में जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण वाली आत्मा है, सतयुग के अंतिम जन्म में बड़ा साहूकार बनेगी या नहीं बनेगी? है? इतना बड़ा साहूकार बनेगी जो नारायण को भी उधार दे देगी। है? ढेर सारे रतन, ढेर सारा सोना देगी या नहीं देगी? हाँ, जिससे वो अपना राज्य चलाए। तो बच्चा पैदा होगा, वो उसका मालिक बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ, तो वो मालिक बनता है। तो बाप तो वो काम नहीं कर सका, क्या कि राजा को अधीन बना ले। बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने नारायण की सारी टाइटल खरीद करके अपने ऊपर ले ली। राम का राज्य शुरू, नारायण का राज्य खलास। तो बताया कि जो बच्चे गद्दी पर बैठते हैं वो भी हकदार बन जाते हैं, बन सकते हैं। एक सिर्फ क्या कहा है? एक सिर्फ किसकी बात? जो बड़ा बच्चा होता है ना, वो एक सिर्फ हकदार बनता है। ऐसे नहीं ढेर के ढेर हकदार बनेंगे। तो शिव बाप भी सुप्रीम टीचर बनकर के पढ़ाई पढ़ाने आते हैं, तो एक ही सारी यूनिवर्सिटी को टॉप करेगा या 2-4 इकट्ठे करेंगे? बताओ, एक करेगा। तो सिर्फ एक है। तो ये पढ़ाई भी ऐसी ही है। बच्चे समझते हैं कि बरोबर नंबर 1 में तो पहले ये ही जाएगा। जिनके चित्र ये बनते रहते हैं, किनके चित्र बनते रहते हैं? बाबा जब मौजूद थे तब तक मम्मा और बाबा के सामने किनके चित्र बनते रहते थे? एक ही फीचर के चित्र बनते थे कि ढेर सारे फीचर्स के चित्र बनना शुरू हो गए। एक फीचर तो बताइए, जिनके ये चित्र बनते रहते हैं, कैसे चित्र? हाँ, ज्ञान के प्रकाश के वायुमंडल में खड़े हुए हैं। दुनिया का कोई संकल्प जो है वो उनको परेशान नहीं करते। तो बताया इनकी ये संपूर्ण स्टेज की यादगार है, जो भक्ति मार्ग में भी दिखाते हैं। क्या? क्षीर सागर में विष्णु बड़े आराम से सर्पणियों की शैया के ऊपर लेटा हुआ। ये चिंता नहीं है सर्पिणी हमको खा जाएगी या हमारे अंदर भी विचार का विष फैल जाएगा और हमारा सत्यानाश हो जाएगा। ये चिंता रहती है विष्णु को? है नहीं रहती। तो बताया पहले का ही तो चित्र बनाते होंगे, है कि बीच वाले नारायण का, अंतिम नारायण का चित्र बनाएंगे। किसका चित्र बनाएंगे? अव्वल नंबर का। हाँ, अव्वल नंबर का गायन होता है, तो दूसरे का तो नहीं बनाएगा ना। हाँ, बाबा ने कहा नहीं बनाएगा ना, लेकिन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? है? फिर बनाएगा ना। गा किसके लिए बोला? अरे वो ही एक बच्चा जो होगा ना, वो बाबा ने जो ओरिजिनल चित्र बनवाया साक्षात्कार से, वो ही चित्र बनवाएगा, दूसरा चित्र नहीं बनवाएगा। एक ही फीचर को बदलेगा नहीं। तो लक्ष्मी नारायण भी फर्स्ट ही बनाएंगे। हाँ, सेकंड वाले नहीं बनाएंगे। सेकंड वाले और फर्स्ट नारायण में क्या अंतर होगा? कुछ अंतर होगा कि नहीं? हाँ, फर्स्ट नारायण कलातीत होगा, और जो सतयुग में दूसरा नारायण बनेगा वो 16 कला संपूर्ण बनेगा।
तो वो सेकंड हो गया, क्योंकि वो फिर भी तो कुछ कला है, क्या कहेंगे, कला वाला हुआ ना, ये ज्ञान सूर्य हुआ। चंद्रमा ऊंचा या सूर्य ऊंचा? सूर्य ऊंचा। सूर्य का बच्चा सूर्य, भगवान का बच्चा भगवान। आते हैं तो क्या बनाते हैं, आप समान भगवान भगवती बना के जाते हैं। बाकी हाँ, सतयुग का जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण होगा ना, उसका जो बड़ा बच्चा होगा, बच्ची तो छोटी होगी ना, तो जो बड़ा बच्चा होगा, हाँ, उसकी कुछ कला कम होगी कि नहीं होगी? हाँ, वो जरूर 15.16 कला कहेंगे, तो थोड़ी सी कला उसकी कम हो जाएगी। इतनी जरी सी भी कला कमती तो होगी ना। तो ये बाप बैठ करके अच्छी अच्छी बातें समझाते, क्या अच्छी अच्छी बातें ये बाप बैठ करके समझा। किस बाप की तरफ इशारा किया? ऐसे किया कि ये बाप, ऐसे किया नहीं, किसी की तरफ इशारा किया? हाँ, जो बाप का, मनुष्य सृष्टि के बाप का पार्ट है ना, मुकर्रर रत्नधारी का, बताया ये बाप बैठ करके अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं बच्चों को, है खुश करने के लिए, और बाप को याद करने के लिए समझाते हैं। तो जितना हम बाबा को याद करते रहेंगे, हैं, इतनी हमारी क्या होगी, निरोगी काया बनेगी। याद के ऊपर सारा मदार है। इसी जन्म में बनेगी या अगले जन्म में बनेगी? हाँ, इसलिए बाप कहते हैं तुम्हारी शरीर रूपी नैया और आत्मा का खिवैया एक ही बाप है। जो एक ही बाप है वो सिर्फ निराकार है या साकार है? निराकार और साकार दोनों का मेल है। जैसे तुम बच्चे हो ना, साकार शरीरधारी भी हो तो निराकार आत्मा भी हो, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ना। तो ऐसे तुम्हारी जो काया है, निरोगी कंचन काया कब बनेगी? तब बनेगी जब तुम नंबरवार आत्मा बनेंगे। क्या कितने बनेंगे? ऐसी आत्मा है। कब तक? जब तक इस दुनिया का टोटल विनाश होगा तब तक धड़ाधड़ मिनटों मोटर बनते ही रहेंगे। हाँ, कोई 4th क्लास प्रजा में जाके बनेंगे, कोई 1st क्लास प्रजा में जाके बनेंगे, कोई फिर राजघराने के भांति बनेंगे 16,000 के अंदर, जिनमें बताया कि दास दासी भी होंगे, 1st क्लास, 2nd क्लास, 3rd क्लास। और फिर ये भी बताया कि वो राज्य का संचालन करने वाले जो सहयोगी होंगे, वो बड़े बड़े अधिकारी भी होंगे कि नहीं? हाँ, होंगे। तो सबकी कंचन काया बनेगी, हाँ, निरोगी बनेगी, हेल्दी, एवर हेल्दी बनेगी। कब तक के लिए? 2500 साल के लिए एवर हेल्दी। उसके बाद भी 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति है। तो फिर एवर हेल्दी बनेंगे और फिर जितने को ज्ञान देंगे, है, इतनी तुम्हारी प्रजा बनेगी। और जैसा ज्ञान देंगे वैसी प्रजा बनेगी। ऊंची से ऊंची टॉप मोस्ट बातें सुनाएंगे ज्ञान की, तो प्रजा भी कैसी बनेगी? टॉप ऊंची। कैसी है? युद्ध में जाएंगे, है, उतरती कला जब होगी द्वापर युग से, युद्ध में जाएंगे तो जोर से आक्रमण होगा दुश्मनों का, तो डरा पूछ करके भाग खड़े होंगे वो,
अरे वो तो कन्वर्ट होने वाले कम कला वाले नारायणों के फॉलोअर्स होंगे, तुम बच्चे नहीं होंगे। क्या तुम बच्चे तो फैसला कर लेते हैं। क्या देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। ये फाउंडेशन कहां डालना है? ये भी धर्म युद्ध है, ज्ञान का युद्ध है? ये पुरुषार्थ में युद्ध है कि नहीं है? हाँ, तो ये युद्ध करने वाले तुम ऐसे हौसले वाले बनेंगे क्या कि मर जाएंगे लेकिन बाप की श्रीमत को छोड़ेंगे नहीं। तो हम उनके महाराजा बनेंगे। किनके? उनके। किनके महाराजा है? अरे उनके माने किनके महाराजा बनेंगे? अरे इतनी देर लगाते है। सारे विश्व के महाराजा बनेंगे। उनके माने किसके? अरे महाराजाओं की कोई एक डायनेस्टी होती थी ना कि उनके बच्चे भी महाराजा बनते थे। अरे बच्चे सम्राट नहीं बनते थे? हाँ, उनकी पीढ़ियां भी चली है। तो बताया हम उनके महाराजा बनेंगे। उनके माने किनके? वो ही लक्ष्मी नारायण जो आदि वाले लक्ष्मी नारायण थे, उनके महाराजा बनेंगे। अब महाराजा भी बनेंगे, कोई बाद वाले नहीं बनेंगे। क्या? हाँ, पावरफुल। या तो फिर राजा बनेंगे। हाँ, क्या त्रेता में राजाएं होते हैं कि सब महाराजाएं होते हैं? त्रेता में एक महाराजा और बाकी सब राजा है। जो एक महाराजा होता है वो भी राजा ही कहा जाता है, लेकिन छोटे छोटे राजा है उसको क्या समझते हैं अंदर में कि ये तो बड़ा राजा, महा माने बड़ा। हाँ। ओम शांति।